अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आगे बढ़ते हैं अपने अरेबिक लेसन से। ठीक है। हम हमारा दर्स कौन सा था? लेसन नंबर 12 चल रहा था। ठीक है। अब ये जो है ना, हम पढ़ रहे थे हुरूफ गैर जार्रा। सही है। तो हमने स्टार्ट किया था, हम पढ़ रहे थे औ। औ का मतलब होता है या। सही है। तो इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी। हल तुरीदु शायन औ कहवा। क्या तुम चाहते हो चाय या कॉफी? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम चाहते हो चाय या कॉफी? हल तुरीदु शायन औ कहवा। ठीक है। इसी तरह एक और इसका जुमला बनता है। एक और एग्जांपल है इसकी, औ की। औ क्या है? हुर्फ गैर जा रहा है। सही है। तअज़हबु, तअज़हबु इला सूक, इला सूक, इला सूक औ इलल मस्जिद, औ इलल मस्जिद। ठीक है। इला तो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। इला मतलब क्या होता है? भूलना नहीं। इला मतलब होता है की तरफ। ठीक है। और सूक मतलब होता है, सूक बोलते हैं अरबी में, सूक, तीन वाव कॉफ, सूक। सूक बोलते हैं अरबी में मार्केट को, बाजार को, सूक। और औ हम पढ़ चुके हैं मतलब या। और मस्जिद, जहाँ नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। मस्जिद। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये है एक फेल आ गया, तअज़हबु। अब देखो, ये बना है अजहबू से। अजहबू, अजहबू। अजहबू मतलब क्या होता है? ये अजहबू सीग़ह मुजारे का, मुदारे है ना। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अरबी में जो फेल होते हैं, या तो वो माजी होगा या मुजारे होगा। मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों आते हैं। ठीक है। तो अब अजहबू का मतलब दो है। या तो इसका मतलब है मैं जा रहा हूं, या मैं जाऊंगा। या मैं जा रहा हूं, हाल आ गया। या मैं जाऊंगा, मुस्तकबिल आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई जुमले में कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये है ये? तो उसके लिए उसने तीन लगाया हुआ है। तीन। तीन से ये बात कंफर्म हो गई कि साजहबू का मतलब है मैं जाऊंगा, ये मतलब नहीं है। तीन से कंफर्म हो गई बात। तीन लगाने से हमने बता दिया कि हम बात कर रहे हैं मुस्तकबिल की। साजहबू, साजहबू इला सूक, मैं जाऊंगा बाजार की तरफ। औ इलल मस्जिद, या मस्जिद की तरफ। ठीक है। साजहबू इला सूक औ इलल मस्जिद, साजहबू इला सूक औ इलल मस्जिद। साथ पढ़ो मेरे। साजहबू इला सूक औ इलल मस्जिद। ठीक है। साजहबू मतलब मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। इलल इला सूक मतलब बाजार की तरफ। औ इलल मस्जिद, या मस्जिद की तरफ। ठीक है। तो ये था इस्तेमाल औ का। औ क्या है? हुर्फ गैर जार। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवें हुरूफ गैर जारा की। वो है लाकिन। लाकिन, लाकिन। ठीक है। लाकिन, लाकिन का मतलब होता है लेकिन। उर्दू में हम बोलते हैं लेकिन, अरबी में लेकिन को बोलते हैं लाकिन। ठीक है। लाकिन। तो इतना मुश्किल नहीं है लाकिन बोलना। सही है। लेकिन को लाकिन कर दो अरबी में, लाकिन। ठीक है। ठीक है। तो इस्तेमाल किस तरह करेंगे ये देखो। जैसे जुमला एक, अरदतु ज़िहाबा, अरदतु, अरदतु ज़िहाबा, ज़िहाबा, लाकिन, लाकिन अल मतारु, लाकिन अल मतारु कान शदीदन, कान शदीदन। अब देखो, अरदतु मतलब होता है, अरदतु मतलब ये भी एक माजी का, जो माजी का सीगा है, माजी का वर्ड है, फेरे माजी का। इसका मतलब होता है, अरदतु मतलब मैंने, अपनी बात कर रहे हैं।
मैंने चाहा। अरदतु मतलब मैंने चाहा। अरदतु मैंने चाहा। जिहाबा मतलब होता है जाना। मैंने जाना चाहा। तो क्या मतलब हो गया अरदतु जिहाबा का मतलब कि मैंने जाना चाहा। लेकिन, लेकिन, लेकिन अल मतौरु, मतर कहते हैं, मतर कहते हैं बारिश को। ये नोट कर लो अपने पास, मतर कहते हैं बारिश। काना शदीदन, काना से आ रहा है, काना से आ रहा है थी का मतलब। लेकिन बारिश शदीदन मतलब बहुत तेज, बहुत तेज। और काना से मतलब आ रहा है थी, लेकिन बारिश बहुत तेज थी। ठीक है, काना होता है थी के लिए, ठीक है, पास्ट टेंस को बताने के लिए, माजी को बताने के लिए, ठीक है। अरदतु ज़िहाबा लाकिन अल मतरु काना शदीदन। अरदतु ज़िहाबा लाकिन अल मतरु काना शदीदन। मैंने जाना चाहा लेकिन बारिश बहुत तेज थी। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा यहाँ पे, अरदतु मतलब मैंने जाना चाहा, जिहाबा मतलब जाना, लाकिन हम सीख रहे हैं, लाकिन मतलब लेकिन अरबी में, मतर मतलब बारिश, और शदीदन मतलब बहुत तेज। काना से आया थी, ठीक है, मानी आया, सही है। अरदतु ज़िहाबा लाकिन अल मतरु काना शदीदन। हल फहमतुम? ठीक है। इसी तरह एक और जुमला बनता है, इसी तरह एक और जुमला बनता है। हुआ, हुआ जकीयुन, हुआ जकीयुन लाकिन्नहु, लाकिन्नहु, लाकिन्नहु कसूल, लाकिन्नहु कसूल। ठीक है, हुआ जकीयुन लाकिन्नहु कसूल। क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है? हुआ जकीयुन लाकिन्नहु कसूल। जकीयुन लाकिन्नहु कसूल। हुआ हम पढ़ चुके हैं पहले भी, क्या मतलब होता है बताओ उसका। हुआ मतलब होता है वो, और हम बात कर रहे हैं मर्द की। हुआ आता है जब मेल की बात हो रही हो, मर्द की बात हो रही हो। ठीक है, हुआ जकीयुन, जकी बोलते हैं अरबी में जहीन को, जहीन, जहीन। लाकिन्नहु लेकिन वो, लेकिन वो, लेकिन आया लाकिन से, और हु जो लगाया ना आखिर में हु, इससे आया वो का मतलब। लेकिन वो कसूल, कसूल मतलब होता है सुस्त, लेजी। क्या मतलब हो गया? वो जहीन है लेकिन वो सुस्त है, वो जहीन है लेकिन वो सुस्त है। ठीक है, हुआ जकी लाकिन्नहु कसूल। सही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये लाकिन हो गया। छठा जो हमारे पास हरूफ गैर जार रहा है वो है आपके पास बल। बल मतलब होता है अरबी में बल के, बल मतलब बल के। सही है, इस्तेमाल किस तरह करते हैं? जैसे मा जा जईदुन, मा जा जईदुन बल अमर, बल अमर। ठीक है, तो देखो जा मतलब आप पढ़ चुके हो, जा क्या होता है? वो आया। ठीक है, कौन नहीं आया? कौन आया? जैद। लेकिन माँ लगाया हुआ है, तो क्या मतलब हुआ इसका? नहीं आया वो नहीं आया। कौन नहीं आया? जैद की बात हो रही है, जैद नाम है। तो क्या बोलेंगे? मा जा जईदुन, जैद नहीं आया, बल अमर, बल्कि अमर, अमर आया है। मा जा जईदुन बल अमर, मा जा जईदुन बल अमर। सही है, जैद नहीं आया बल्कि अमर, अमर आया, ये मतलब है इसका। ठीक है, इसी तरह एक और जो हुरूफ जारा है हमारे पास नंबर 7 पे, वो है अम। अम मतलब भी क्या होता है? अम मतलब भी या होता है, जितना हमने पढ़ा था ना पहले। औ, क्या था औ मतलब? या।
इसी तरह अम मतलब भी क्या होता है? या। अम मतलब भी क्या होता है? या। जैसे अगर मैं पूछूं, सवाल करूं किसी से, ये आम तौर पे ना, ये अम जो है ना इस्तेमाल होता है सवाल में। जैसे अगर मैं पूछूं, अतशरबु, अतशरबु, अतशरबु चायन अम कहवा, चायन अम कहवा। ठीक है। आप शायन पढ़ चुके हो, क्या मतलब होता है इसका? चाय। और अम मतलब क्या हो गया? या। कहवा मतलब होता है कॉफी। अतशरबु क्या मतलब है? ये जो आ है ना, आ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसका मतलब होता है क्या। ये भी सवाल करने में सवाल होता है। ठीक है। अतशरबु, तशरबु, तशरबु मतलब क्या होता है? तुम पियोगे, तुम पियोगे। क्या तुम पियोगे चाय या कॉफी? अतशरबु शायन अम कहवा, अतशरबु शायन अम कहवा। क्या तुम चाय पियोगे या कॉफी? ये सवाल किया हमने। तो अम इस्तेमाल हो गया। अम इस्तेमाल हो गया या में। ठीक है, या के माने। सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो नंबर 8 पे जो हर्फ है जो हम पढ़ेंगे वो है लाम जेर ली। ली का जो मतलब होता है ना, वो होता है क्योंके में आता है। क्योंके, या फिर ताके। जैसे अगर मैं बोलूं, साफर तू लिया अमल, साफर तू, साफर तू ली अमल। साफर तू हम पढ़ चुके हैं पहले भी। साफर तू मतलब क्या होता है? अपनी बात कर रहे हैं। मैंने सफर किया, साफर तू, मैंने सफर किया, लिया अमल। ली मतलब यहाँ पे ताके। अमल, अमल मतलब होता है मैं काम करूं। मैंने सफर किया ताकि मैं काम करूं। सफर तो लिया अमल, अमल मतलब मैं काम करूं। ठीक है। तो ये था ली, जो है ना ली। ली का मतलब क्या होता है? क्योंकि ताके में आता है। सही है। इसी तरह इसके बाद 9वें नंबर पे है उर्फ कई। जो कई का हर्फ है ना, कई, इसका मतलब भी क्या होता है? ताके। ली का मतलब भी ताके में आता है, और कई का मतलब भी क्या आता है? ताके में आता है। जैसे मैं बोलूं, जे तू कई अरोक, जे तू, जे तू कई अरोक। जे तू मतलब होता है, ये हम शायद पढ़ चुके हैं पहले भी शायद। फेल है ये, कि मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। अच्छा, एक जे तू जो लफ्ज है ना, ये आया कहाँ से? ये उसका बेसिकली ना, हम ये पढ़ चुके हैं ना, जा। जा हम पढ़ चुके हैं। जा, जा का मतलब क्या होता है? वो आया। यहाँ वो जो है ना, वो से मुराद जो थर्ड पर्सन है और मर्द है। अब ये जा मतलब क्या होता है? वो आया। और जे तू मतलब क्या होता है? मैं आया हूँ। सही है। ठीक है, तो क्या मतलब है? जे तू कई अरोक। जे तू मतलब मैं आया हूँ, कई मतलब ताके, ताके, और अरो मतलब होता है, अरो जो होता है ना, इसका मतलब होता है मैं देखूंगा, देखूंगा, या मैं देख रहा हूँ। सही है। तो अरोक मतलब क्या हो गया? काफ आ गया आखिर में, काफ से आई है तुम्हें, ताकि मैं तुम्हें देखूंगा, ताकि मैं तुम्हें, मैं आया हूँ ताकि तुम्हें देखूंगा, या तुम्हें देख सकूं।
या तुम्हें देख सकूं। सही है। तो जे तू कया रोक, मैं आया हूं ताकि तुम्हें देख सकूं। ठीक है, ये मतलब बन गया जे तू कया रोक का। कई का मानी क्या है? ताकि। सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जो हुर्फ आता है हमारे पास, वो आता है इज। इज या बोलो इजा। इजा मतलब होता है जब। जब। इस्तेमाल किस तरह करते हैं? इस्तेमाल किस तरह करते हैं इसको, ये देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कुंतु हुनाका। कुंतु। कुंतु हुनाक। कुंतु हुनाका इजा हदस ذلك। ذلك। ठीक है। कुंतु शो कर रहा है कि कुंतु दिखा रहा है कि माजी की बात हो रही है। ठीक है। हुनाका मतलब वहां। कुंतु मतलब मैं था। कुंतु मतलब मैं था वहां पर। कुंतु हुनाक मतलब मैं था वहां। इजा जब हदस ذلك। हदसा मतलब क्या मतलब होता है हदसा का? ये वाकया। क्या मतलब हुआ? कुंतु हुनाका इजा हदस ذلك। हदस ذلك मतलब ये वाकया पेश आया। वाकया पेश आया। सही है। मैं वहां था जब ये वाकया पेश आया। कुंतु हुनाका इजा हदस ذلك। सही है। इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं ईजा को। ये भी एक हुर्फ है। ठीक है। जब के मानी है इसके। ईजा मतलब जब। ठीक है। फिर आता है हुर्फ जो आता है ना, वो आता है ली अन्ना। नंबर 11 पे आता है ली अन्ना। ली अन्ना। ली अन्ना मतलब होता है क्योंकि। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिकॉज। ठीक है। क्योंकि। लियन्ना क्योंकि। ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि दरस्तु लियन इम्तिहान करीब। दरस्तु। दरस्तु जैसे है दरस्तु। दरस्तु लियन्ना। लियन्ना। लियन इम्तिहान। इम्तिहान करीब। करीब। अब देखो, इम्तिहान पता है आपको क्या होता है मतलब? इम्तिहान का मतलब होता है इम्तिहान, एग्जाम्स की बात कर रहा है। एग्जाम्स। ठीक है। दरस्तु ये माजी है, पहले माजी। मैंने पढ़ा। दरस्तु मतलब होता है मैंने, अपनी बात करते हैं। मैंने पढ़ा। दरस्तु लियन्ना क्यों पढ़ा? क्योंकि मैंने पढ़ा, क्योंकि इम्तिहान करीब है। इम्तिहान करीब है। करीब मतलब नजदीक। ये तो उर्दू के वर्ड्स हैं जो पता होंगे आपको। उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं इम्तिहान और करीब। ठीक है। तो दरस्तु लियन्ना इम्तिहान करीब। इम्तिहान करीब। ठीक है। सही है। तो ये एक इसका इस्तेमाल है लियन्ना का। लियन्ना मतलब क्या होता है? क्योंकि। लियन्ना क्योंकि। लियन्ना मतलब क्योंकि। ठीक है। इसी तरह एक और जो जुमला है वो है, एक और जो हर्फ है 12वां, वो है लव। लव मतलब होता है अगर। लव मतलब अगर। लव मतलब अगर। ठीक है। लव का जो मानी है वो इस्तेमाल होते हैं अगर में। अगर के मतलब में लव को हम इस्तेमाल करते हैं। सही है। अब जुमला बनाते हैं इसका एक। जैसे एक जुमला है बड़ा,
अच्छा, लव के इस्तेमाल का, जैसे लव ज़हबता इला सूक, इला सूक ताश्तरी, ताश्तरी बादल फवाकिह, बादल फवाकिह, फवाकिह। ठीक है। अब देखो, लव मतलब क्या है? अगर। ज़हबता मतलब क्या होता है? अगर तुम गए, अगर तुम गए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज़हबता आ रहा है, ज़हब तू नहीं आ रहा, क्योंकि अपनी बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम किसी और से बात कर रहे हैं, सामने वाले बंदे से, सेकंड पर्सन से, जो हमारे सामने है, उसको बोल रहे हैं ज़ाब्ता। अगर तुम गए। ठीक है। अगर तुम गए, अगर तुम गए, इला सूक, इला मतलब की तरफ, सूक हम पढ़ चुके हैं, बाजार। अगर तुम गए बाजार। ठीक है। ज़ाब्ता जो है ये माजी की बात कर रहे हैं, माजी का सीगा है ये, पहले माजी का मतलब होता है तुम गए। ठीक है। तुम गए। ज़ाब्ता, अब देखो फर्क आपने खुद देखा यहाँ पर, हमने जब इस्तेमाल किया था, अपनी बात कर रहे थे, तो क्या क्या आता है यहाँ पे? ज़ाब्तू आता, ज़ाब्तू आता। इसका मतलब होता कि अगर मैं गया। ठीक है, मैं गया, मर्द की बात कर रहे हैं, और ज़ाब्ता भी तुम गए, तुमसे मुराद यहाँ पे मेल है। ठीक है, मर्द। अगर तुम गए बाजार की तरफ, ताश्तरी, यहाँ पे जो अश्तरी है ना, अश्तरी, अश्तरी जो है, अश्तरी, ये है पहले मुजारे, मुजारे का सीखा है, मुजारे जो होता है ना। अब देखो, मुजारे मतलब या तो हाल है या मुस्तकबिल है। अश्तरी मतलब होता है मैंने खरीदा या मैं खरीदूंगा। ठीक है, मैंने खरीदा या मैं खरीदूंगा। तो अब देखो, अश्तरी के साथ सीन आ गया, तो साफ जाहिर है कि ये क्या बात कर रहा है, बात हो रही है मुस्तकबिल की, मतलब मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, खरीदूंगा। बाद, बाद मतलब होता है कुछ, सम, बाद, बादल फवाके। अरबी में जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स, फ्रूट्स होते हैं, फल, उनको बोलते हैं अल फवाके, फवाके, फवाके। ठीक है। तो लव ज़हबता इला सूक, अगर तुम बाजार की तरफ गए, ताश्तरी बादल फवाके, ताश्तरी बादल फवाके, मैं खरीदूंगा कुछ फल। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया? लव ज़हबता इला सूक, अगर तुम बाजार गए, ताश्तरी बादल फवाके, मैं खरीदूंगा कुछ फल। सही है। ठीक है, तो ये इस्तेमाल था, हमें सीखा लव का। लव, लव मतलब अगर। फिर आता है 13th नंबर पे, 13वें नंबर पे जो हुर्फ है वो आता है मा। मा, मा मतलब होता है के साथ, मा मतलब होता है के साथ। ठीक है। जैसे मैं बोलूं, जहब तू, जहब तू मा सदीकी, जहब तू मा सदीकी, जहब तू मतलब मैं गया, तू आ गया ना एंड में, मैं गया, मैं गया अपनी बात कर रहा हूँ। सदीकी मतलब आप पढ़ चुके, सदीकी मतलब मेरा दोस्त। ठीक है। तो मा मतलब के साथ, तो क्या मतलब हो गया इस जुमले का? मैं गया अपने दोस्त के साथ, मैं गया अपने दोस्त के साथ। ठीक है। या आप लिखो कि ताजलिसु, 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 ताजलिसु माल आइला, माल आइला, आइला बोलते हैं खानदान को, आइला बोलते हैं खानदान को। मा मतलब के साथ, ताजलिसु तीन आ गया, तो मतलब मुस्तकबिल की बात हो रही है, अभी हम काम करेंगे। अब अजलिसु मतलब क्या होता है? अजलिसु
मतलब होता है मैं बैठूंगा या मैं बैठ रहा हूँ। अब जाहिर है यहाँ पे सीन आ गया, तो इसका मतलब मैं बैठूंगा ही होगा सर। मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा अपने खानदान के साथ। मैं बैठूंगा खानदान के साथ, सही है। तो ये था माँ का मतलब के साथ। ठीक है। फिर आता है जो 14th नंबर पे जो हुर्फ है ना, वो आता है आपके पास इल्ला। इल्ला मतलब होता है, इल्ला मतलब होता है सिवाय या फिर मगर। इन दो मतलब में इसका इस्तेमाल होता है इल्ला। जैसे अगर मैं बोलूं हदरुल जमी इल्ला जईदन। हदरुल जमी इल्ला जमी इल्ला जईदन। ठीक है। हदरुल जमी मतलब, क्या मतलब हुआ हदरुल जमी का? हदरुल जमी मतलब सब हाजिर हैं, सब हाजिर हैं। हदरुल जमी मतलब सब हाजिर हैं, इल्ला मतलब सिवाय या मगर जैद के। जैद नाम है। सब हाजिर हैं मगर सिवाय जैद के। हदरुल जमी इल्ला जईद। हदरुल जमी इल्ला अहमद। हदरुल जमी इल्ला तोहा। हदरुल जमी इल्ला मुईद। ये सब नाम आप बोल सकते हो भाई। कोई महफिल में नहीं आया तो आप क्या बोलोगे? सब हाजिर हैं सिवाय इसके, फला फला बंदे के। हदरुल जमी इल्ला, नाम लिख दो आगे। ठीक है। फिर जो एक और हर्फ है जो हम पढ़ेंगे, लअल्ला। क्या है? लअल्ला। लअल्ला मतलब शायद, या ये ताके के मतलब में भी इस्तेमाल होता है, शायद ताके। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं लअल्लल, लअल्लल मतारु, लअल्लल मतारु करीब। ठीक है, करीब। लअल्लल मतारु करीब। लअल्ला मतलब शायद। मतर हम पढ़ चुके हैं, क्या मतलब होता है? बारिश। करीब मतलब करीब ही होता है। तो क्या मतलब हो गया? शायद बारिश करीब है। लअल्लल मतारु करीब, शायद बारिश करीब है। लअल्लल मतारु करीब। तो ये थे हमारे पास कुछ मोस्ट कॉमन जो इस्तेमाल होते हैं ना हुर्फ। हुर्फ जारा भी हम पढ़ चुके हैं, हुर्फ गैर जारा। तो ये जो हुर्फ है ना, इनको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि जब भी आप जुमला बनाओगे ना, तो ये हुर्फ लाजमी इस्तेमाल होंगे जुमले में। ठीक है। और ये हुर्फ बहुत काम काम के आते हैं, सही है। अरबी बोलने में, लिखते हुए, पढ़ते हुए, सही है। हर जगह इस्तेमाल होते हैं। जाहिर सी बात है, खुद के बगैर तो कोई जुमला मुकम्मल नहीं होता ना। सही है। तो ये हुर्फ आप ध्यान में रखना, हुर्फ जारा भी, हुर्फ गैर जारा भी। सही है। तो ये सबक खत्म हुआ उर्फ गैर जारवा का। ठीक है। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कॉमन ग्रीटिंग्स। मतलब वो चीजें जो हम जब मिलते हैं लोगों से तो हम क्या बोलेंगे अरबी में उनको। ठीक है, मिलते वक्त क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, वो हम सीखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।